हार्डवुड। देखिए हार्डवुड, अगेन ये आपका टिम्बर का क्रॉस सेक्शन, ये आपको सेंटर में जो रिंग दिखाई दे रही है, जिसको अभी आपने देखा है पिथिया मेडुला बोलते हैं, इसके सराउंडिंग में जो भी लेयर्स जमती चली जाती हैं वो उसे हम हार्डवुड बोलते हैं, लेकिन एक एक्सटेंट तक। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये कलर अलग है और ये कलर अलग है ना, थोड़ा लाइट है और ये थोड़ा डार्क है। तो ये जो डार्क पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है पिथ के सराउंडिंग में, केवल इसे ही हम हार्डवुड बोलते हैं। डार्क है इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अब ये भी टाइम के साथ जैसे जैसे आपका ट्री ग्रो करता चला गया, ये भी डिके हो गया या डेड हो गया, दैट्स वाई इसका कलर भी डार्क हो गया। और डेड होने के बाद में थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं, है ना। जबकि ये जो हमें लाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है ये अभी सॉफ्ट बना हुआ है। तो ये जो हार्ड पोर्शन है, जो डिके हो चुका है, जो डेड हो चुका है और प्लांट के एक्टिव ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसे हम क्या कह देते हैं, हार्डवुड कह देते हैं। और इंजीनियरिंग पर्पजेज में या जो भी मैंने टिम्बर का जो भी यूज होता है वो मोस्टली आपके इसी पोर्शन का होता है, बाकी का मटेरियल नहीं काम आता है इन सब कामों में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए है वो हार्डवुड होती है। पौधे के लिए इसका क्या फंक्शन, हमारे लिए तो समझ में आ गया कि फर्नीचर बनाना है, गेट बनाने हैं, जो भी चीजें हमें बनानी है, इसके फोल्डिंग वगैरह बनाना है, या टिम्बर का जो भी आपको यूज समझ में आ रहा है कारपेंटरी वर्क में, तो उसके लिए तो हमें हार्डवुड चाहिए। लेकिन पौधे के लिए क्यों जरूरी है, जो मैंने आपको बताया था कि जब पौधा बड़ा होगा तो उसके ऊपर वजन भी तो बढ़ेगा, उस वजन को संभालने के लिए कुछ हमें टफ स्ट्रॉन्ग चीज भी तो चाहिए। तो वो स्ट्रॉन्ग और ये रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करेगा, वो यही करेगा हार्डवुड जो होती है आपकी, वही पौधे को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको स्ट्रेंथ या रिजिडिटी प्रोवाइड करवाती है और हमें ये फर्नीचर वगैरह का सामान दिलवा देती है।